हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो भाई सभी लोग। आशा करता हूँ साथियों बहुत बढ़िया होंगे। सभी साथी जुड़ जाएंगे इस वीडियो के साथ में। आज हम बात करेंगे यूपी सीएनएम नर्सिंग 2025 जिसका लास्ट यानी मॉप अप राउंड अब शुरू हो चुका है। रिजेक्शन शुरू हो चुकी है। अब जिस भी बच्चे को अपनी सीट कैंसिल करानी हो, जिस भी बच्चे को बेकार कॉलेज मिल गया हो, बहुत भद्दा कॉलेज मिल गया हो, या फिर बहुत दूर हो आपके घर से, तो आप सभी के लिए जो कॉलेज की जो सीट है, जो रिजेक्शन के जो फॉर्म्स है वो भरे जाने शुरू हो चुके हैं। अब आप लोग किस प्रकार से अपनी सीट रद्द करोगे, किस प्रकार से चीजें आप लोग कर सकते हो, वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं आज के इस वीडियो में। प्यारे बच्चों, आप सभी साथी इस सेशन को एक बार अवश्य रूप से अपने सभी मित्रगणों के साथ शेयर जरूर करें। इसको अपने स्टेटस वगैरह पे लगाएं जिससे सभी बच्चे इस वीडियो को देख पाए। प्यारे साथियों, जैसा कि आपको पता है सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाला इंस्टीट्यूट हमारा एनजे क्लासेस जयपुर है यूपीजीईटी में। सबसे ज्यादा स्टूडेंट इस चैनल के पास थे यूपीजीईटी में, सबसे ज्यादा सिलेक्शन इस चैनल के पास थे यूपीजीईटी में। उन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको मैं एक बात बता दूं, जो भी साथी हमारे यहाँ से दोबारा से प्रिपरेशन करना चाह रहा हो, जो 2026 की करना चाह रहा हो, उनके लिए लक्ष्य बैच है। और जो भी बच्चा जीएनएम फर्स्ट ईयर की तैयारी करना चाह रहा हो, उनके लिए वरदान बैच है। दोनों बैच आपको एनजे क्लासेस जयपुर ऐप पर मिलेंगे। आप लोग उन बैच को ज्वाइन कर सकते हो एनजे क्लासेस जयपुर ऐप पर जाकर। फिलहाल जो मैं बात करने वाला हूँ प्यारे साथियों, वो बात करूंगा आपके जो अप राउंड है उससे रिलेटेड। ठीक है साथी, बिल्कुल। तो सबसे पहले आपको आ जाना है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट एवीवीएमयू वाली साइट पर, और कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने खुल के आएगा। मैंने कल जब वीडियो बनाई थी तो मैंने बताया था कि आपका मॉप अप राउंड वाला सेक्शन यानी मॉप अप राउंड की जो सीट मैट्रिक्स है वो जल्द आपके वेबसाइट पे अपडेट कर दी जाएगी, और वो ऐसा ही हुआ है मेरे प्यारे साथी। पहले तो आप यहाँ पे लाइन पढ़ लो, सीट रजिस्ट्रेशन विंडो, रिजेक्शन विंडो फॉर जीएनएम कोर्स नाउ लाइव। अब जिन भी बच्चों को अपनी सीट यहां से कैंसिल करानी है वो बच्चे यहां से सीट कैंसिल करा सकते हैं। किस प्रकार से, यहां पे जाओगे और यहां पे जाने के बाद अपना आईडी वगैरह लगा करके लॉगिन करोगे। लॉगिन प्रोसेस कंप्लीट करते ही यहां पे आपको देखने को मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन सीट, रिजेक्शन सीट नहीं, ठीक है। यहां पे आपको रिजेक्शन सीट मिल जाएगा। आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको नीचे जो चीजें हैं वो आपको मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे इन स्टूडेंट्स का तो नहीं है भैया कि आपको पिछले दौर में किसी भी कॉलेज में प्रवेश नहीं मिला है तो आप सीट त्याग पत्र के लिए पात्र नहीं है। केवल ये लाइन लिखी आ रही है यहाँ पे, तो मैं इन स्टूडेंट का ऐसे डेमो के लिए लाया था। बाकी आप यहाँ से कर सकते हो। मॉपअप राउंड के लिए पंजीकरण 28/7/2025 से शुरू होंगे, तो मॉपअप राउंड आपका 28 तारीख से शुरू होने वाला है। अब 22 से लेके 28 तक जो स्टूडेंट, जो मेरे प्यारे बच्चा, जो मेरे प्यारे लाला और लाली जिनका एडमिशन कॉलेज में हो चुका है, उन बच्चों को अपनी कॉलेज सीट छोड़नी है, या फिर उनको फर्स्ट और सेकंड में जो कॉलेज मिला था वो कॉलेज उनको अच्छा नहीं लगा, इसलिए कॉलेज भी ज्वाइन कर लिया है और 5,000 भी दे दी है। अब उनको अपनी सीट छोड़नी है। तो प्यारे साथी, इस बात को याद रखना, छोड़ने से पहले आपने जो फीस वहां पर जमा कराई होगी वो जब्त कर ली जाएगी। यानी कि आपके चाहे 5,000 कराई हो, चाहे 40,000 कराई हो, 10,000 कराई हो, कितनी भी फीस आपने जमा कराई हो, वो फीस आपकी वहां पे जब्त कर ली जाएगी। कौन कौन सी फीस? एक आपकी 1,000 रुपए जो आपने जो काउंसलिंग सिक्योरिटी चार्ज दिया था वो आपका जब्त कर लिया जाएगा, प्लस में 5 रुपए सीट कंफर्मेशन चार्ज दिया था वो आपका जब्त कर लिया जाएगा। तो दोबारा से यदि एडमिशन लोगे तो दोबारा से फीस आपको भरनी पड़ जाएगी। इसमें कोई कुछ नहीं करेगा, इसलिए अभी बोल रहा हूं, सोच समझ कर रिजेक्शन देना, सोच समझ के अपनी सीट छोड़ना। ठीक है, सोच समझ के त्याग पत्र देना मेरे प्यारे साथी, नहीं तो आपके ये पैसे और लग जाएंगे, 6,000 का दंड आ जाएगा आप पे एक तरीके से। ठीक है, ओके। अब दूसरी बात मैं करूं एक तरीके से आपको मैं बताऊं, एक ये आपका नोटिस है मॉप अप राउंड से रिलेटेड। अब कौन स्टूडेंट है जो मॉप अप राउंड में भाग ले सकते हैं? कौन कौन से स्टूडेंट है जो मॉप अप राउंड में भाग ले सकते हैं? ये बात मैंने पहले भी बता दी थी, लेकिन फिर दोबारा से बता देता हूं मैं। वे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने काउंसलिंग के लिए किसी भी पिछले राउंड में भाग नहीं लिया है, जिसने अभी तक काउंसलिंग ही नहीं कराई है, जिसके नंबर आ रहे हैं, मैं एक बार दोबारा ध्यान देना बात पे, मैं बता दूं, जिनके 35 नंबर आ रहे हैं, 40 नंबर आ रहे हैं, 45 नंबर आ रहे हैं, 50 नंबर आ रहे हैं, ये साथी भी इस मॉप अप राउंड में भाग लेना, क्योंकि कॉलेज मिलने के चांस बन सकते हैं। प्यारे साथी, क्यों बन सकते हैं वो भी मैं तुमको बता देता हूं। आप लोग यहां पे आओगे, आप लोग यहां पे री रजिस्ट्रेशन वाली जो सीट मैट्रिक्स है इसको देख लेना। प्यारे बच्चों, गवर्नमेंट कॉलेजों में अभी भी सीट खाली है, अभी भी सीट खाली है। अभी रिजेक्शन के बाद और भी सीट खाली होंगी। अभी इनमें दोबारा से जो मैट्रिक्स है ना, सीट मैट्रिक्स, वो दोबारा से अपडेट होगी। जब आपके 28 तारीख को आप मॉप अप राउंड करोगे तो सीट मैट्रिक्स अपडेट होगी, दोबारा से चीजें थोड़ी सी चेंज होंगी, सीट और बढ़ेंगी। यहाँ पे जैसे तुम लोग देख लो, गवर्नमेंट कॉलेज में क्या सीट खाली है? स्कूल ऑफ नर्सिंग एसएन मेडिकल कॉलेज। मेरे बहुत बच्चों को इस कॉलेज में एडमिशन मिला है, मैं बहुत ज्यादा खुश हूं। पहला ही कॉलेज वो है जहां से स्टूडेंटों ने मेरे को स्क्रीनशॉट भेजा था, मेरे को स्टोरी मेंशन की थी, मेरे को थैंक यू भेजा था कि सर हमें एसएन मेडिकल कॉलेज मिल चुका है। बहुत बढ़िया बात है प्यारे साथी, है ना। और यहाँ पे भी 13 सीट खाली है मेरे प्यारे बच्चों। इन 13 में सबसे ज्यादा जो सीट खाली है वो जनरल वालों की है, 5 सीट जनरल वालों की खाली है। लेकिन इनमें देखो, एक तो जो जनरल वाले एक्स सर्विस मैन उनकी है, एक 3 एएनएम वालों की है, और 3 यहाँ पे जो फिजिकल हैंडीकैप है उनके लिए है ना।
दूसरी बात, सबसे बढ़िया कॉलेज जो कि आपका स्कूल ऑफ नर्सिंग है ना, जो बरेली का है आपका, वो आपका उसमें 10 सीटें खाली है। सबसे ज्यादा सीटें किसमें खाली है? सबसे ज्यादा सीटें आपकी केजीएमयू कॉलेज ऑफ नर्सिंग आपका लखनऊ का है, उसमें 16 सीटें खाली है। और आपका जो एलएलआर हॉस्पिटल है यानी कि जो कानपुर का है, उसमें 15 सीटें खाली है। तो बहुत बढ़िया बात है मेरे प्यारे बच्चा, आप सभी के लिए यहाँ पे बहुत सारी सीटें खाली है अभी तक गवर्नमेंट कॉलेज में भी। मेरे को उम्मीद नहीं थी कि गवर्नमेंट कॉलेज में मॉप अप राउंड में सीटें खाली रहेंगी, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में मॉप अप राउंड में भी सीटें खाली है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे आपके लिए जो सीटें खाली है उनकी संख्या काफी अच्छा, जैसे यहाँ पे देख लो 13 है, 10 है, 8 है, 15 है, 8 है, 16 है, ठीक है, 4 है, 14 है, 11 है, बहुत बढ़िया बढ़िया सीट खाली है और बहुत शानदार आपके लिए कॉलेज भी गवर्नमेंट अभी अवेलेबल है। फीस स्ट्रक्चर भी आपका इनका जीरो है, बिल्कुल जीरो है साथी, ठीक है। हाँ, ये हॉस्टल फीस लग रही है, बाकी पूरी कॉलेज फीस जीरो है ना, बाकी पूरी कॉलेज फीस जीरो है। ये 30-30 हजार हॉस्टल फीस लग रही है, लेना जरूरी नहीं है, हॉस्टल लो तो लो, नहीं मत लो, ठीक है। हाँ, यहाँ पर भी 36,000 रुपए हो रहे, 12-12 हजार रुपए ले सालाना। चलो, यहाँ 1 लाख, मतलब हॉस्टल फीस लग रही है, गवर्नमेंट का पूरा कॉलेज फ्री है, 1 रुपया नहीं लग रहा आपका, गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया ना तुमको। तो लाला सबसे पहले प्रायोरिटी गवर्नमेंट को ही देनी है। आपके आसपास हो तो सबसे पहले प्रायोरिटी गवर्नमेंट को देनी है। और ऐसा कभी मत करना जो गलती तुम पिछले 2 राउंड में कर चुके हो, फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में, जो गलती तुम कर चुके हो वो अब इस मॉप अप राउंड में मत करना, नहीं तो ये आखिरी राउंड रहने वाला है। इसके बाद भैया कॉलेज आपको नहीं मिलेगी, इसके बाद ठन पाल मदन गोपाल हो जाओगे और उसके बाद सीट भी आपको नहीं मिलने वाली है। मैं 2 ही बात बताना चाहूंगा आपको, दोनों बात कुछ इस प्रकार से रहेंगी। देखो भाई, वे विद्यार्थी जिन्होंने फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में भाग लिया हो और उन्हें कोई कॉलेज सीट आवंटित नहीं हुई हो, वो साथी मॉप अप राउंड में भाग लेंगे। और जो साथी जिन्होंने अभी तक कोई भी कॉलेज में भाग नहीं लिया हो, कोई भी काउंसलिंग में भाग नहीं लिया हो, ना फर्स्ट में ना सेकंड में, तो वो थर्ड काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। वे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण कर ली है, वे भी मॉप अप राउंड में भाग ले सकते हैं, लेकिन उन्हें रजिस्ट्रेशन से पहले निर्देशित की गई जो भी समय के भीतर अपनी आवंटित सीट का इस्तीफा देना होगा, जिस इस्तीफे के बाद उनका पहले जो आवंटित सीट थी उस पर कोई भी दावा नहीं रहेगा। इस स्थिति में आवंटित सीट यानी काउंसलिंग सुरक्षा शुल्क 1,000 रुपए जब्त कर लिया जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? यदि तुम्हें कोई कॉलेज सीट मिल चुकी है और तुम दोबारा मॉप अप राउंड में भाग लेना चाहते हो, तो आपका पहले का जो 1,000 रुपए था ना मुन्ना, वो जब्त कर लिया जाएगा। अब कौन है जो मॉप अप राउंड में भाग नहीं ले सकते? तो वे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में भाग लिया हो और उन्हें सीट आवंटित की गई थी तथा इस्तीफा उन्होंने नहीं दिया, तो वो साथी मॉप अप राउंड में भाग नहीं ले सकते। मॉप अप राउंड में भाग लेने के लिए इस्तीफा देना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो प्यारे साथियों, मैं आपको केवल यही बातें बताना चाहूंगा। इस वेबसाइट पे आपका इस वेबसाइट पर आप अपने रजिस्ट्रेशन जो है लॉगिन करके चेक कर ले एक बार अच्छी तरीके से। यहाँ पे ये लॉगिन वाला आइकन है, इस पे प्रेस करोगे, यहाँ पे अपना आईडी पासवर्ड डालोगे और यहाँ पे लॉगिन वाले आइकन पे लॉगिन करोगे। इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पे आप आपका रजिस्ट्रेशन जो यहाँ से आप क्लिक करके इसे फिल कर सकते हो। यहाँ पे इसका तो नहीं है खैर, तो यहाँ से आप अपना रजिस्ट्रेशन चालू कर गए हो, मतलब एक तरीके से अब आप अपना जो सीट है वो रिजेक्ट कर सकते हो। एक तरीके से दोबारा से अपना नए सिरे से काउंसलिंग करवा सकते हो, लेकिन काउंसलिंग करने से पहले याद रखना, यदि कॉलेज में 5,000 रुपए जमा करा दिए हैं तो वो तुम्हारे नहीं मिलेंगे। यदि 1,000 रुपए सुरक्षा शुल्क दे दिया है तो वो भी तुम्हारा नहीं मिलेगा। सुरक्षा शुल्क दे दिया है तब भी आपका वो नहीं मिलेगा रिटर्न। टोटल 6,000 के नीचे आपको आना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, तो सोच समझ करके आप लोग मतलब इस तरीके का कदम उठाना, मैं तो यही बोलना चाहूंगा। ठीक है, जाकि कॉलेज बहुत ही बेकार हो, नहीं समझ में आ रहा हो, चीजें बहुत नेगेटिविटी हो, तो आप लोग कॉलेज चेंज कर सकते हो। ठीक है, ओके। तो बाकी और कुछ नहीं है, आज की वीडियो में इतना ही अपडेट देना था आपको। बाकी मैं तो यही बोलना चाहूंगा, जो साथी दोबारा से मेहनत करना चाहता है, हमारे साथ फिर से जंग लड़ने के लिए तैयार है, वो साथी दोबारा से लक्ष्य बैच के साथ ज्वाइन हो जाए। ठीक है, 2026 जीएनएम नर्सिंग के लिए बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पे क्लासेस चलाई जा रही है। 1 जुलाई से क्लासेस भी चल रही है मेरे प्यारे बच्चा। और यदि अभी आप लेते हो तो 699 में नहीं, आपको एक कोर्स मात्र 629 रुपए में मिल जाएगा। केवल आपको NJ20 कोड अप्लाई करना पड़ेगा। मैं तो यही कहना चाहूंगा, युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। तो ना युद्ध लड़ना है प्यारे साथी, ना रण से भागना है, ना प्रण से तोड़ना है। तो आपको यूपी जीएनएम के लिए लक्ष्य बैच एनजे क्लासेस जयपुर ऐप पर आपका इंतजार कर रहा है। और वो यही कह रहा है चीख चीख कर कि इस बार गवर्नमेंट कॉलेज तुम्हारा है, इस बार गवर्नमेंट कॉलेज तुम्हारा है। बाकी प्राइवेट कॉलेज तो हर कोई ले रहा है, तुम गवर्नमेंट लेकर दिखाओ, तब तुम्हारा नाम ऊंचा होगा प्यारे साथी।
बाकी हम बहुत बेहतरीन तरीके से इसमें आपको तैयारी करवा रहे हैं। और जो साथी जिनका एडमिशन हो चुका है उन सभी के लिए आपके लिए वरदान बैच, जो कि जीएनएम नर्सिंग फर्स्ट ईयर के लिए बहुत गजब तरीके से हमारे टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं। काफी समय से आपको इसमें चीजें चल रही है, काफी समय से क्लासेस चल रही है। इंग्लिश हिंदी बाइलिंगुअल आपकी क्लासेस रहने वाली है वरदान बैच में मेरे प्यारे बच्चा। वरदान बैच आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों रहेगा। इसमें ये दोनों बैचों की एक कॉमन बात बता दूं, इसमें आपको डाउट ग्रुप मिल रहा है, इसमें आपको डाउट ग्रुप मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है। एक टेलीग्राम पे एक ग्रुप क्रिएट करेंगे, जैसे आप बैच ज्वाइन करोगे आप पास नोटिफिकेशन आएगा, उस पर क्लिक करोगे सीधा टेलीग्राम पे पहुंच जाओगे, वहां पे ज्वाइन हो जाओगे, ठीक है। दूसरी बात, जो भी साथी इस वरदान बैच को लेता है, अपना डाउट्स क्लियर करना है, टीचर्स उसमें जुड़े होंगे, बच्चे उसमें जुड़े होंगे, अपने डाउट्स क्लियर करो, अपनी प्रॉब्लम शेयर करो कि सर हमको ये चीजें समझ नहीं आ रही है, वो चीजें कोई नहीं देता है, कोई नहीं देता है सिवाय हमारे। नर्सिंग फील्ड में एक भी इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं है जो अपना ग्रुप क्रिएट करके दे रहा हो, क्योंकि उनको भी पता है उनके बच्चों को कि भैया इनको ग्रुप दे दिया ना, ये बच्चे आपस में हमारी बुराई करेंगे। लेकिन हम नहीं है, हम आप जैसा बुराई कर रहे हो बुराई करो, अच्छा ही कर रहे हो अच्छा ही करो। हम आपको ग्रुप क्रिएट करके देते हैं, लेकिन उसमें आप अपने केवल डाउट शेयर कर सकते हो प्यारे बच्चों, ठीक है। हाँ, आप अपने टीचर को मेंशन करके वहां पे डाउट शेयर कर सकते हो। आपके नंबर वगैरह वहां से शेयर नहीं होते, क्योंकि सबको हाइड रखा जाता है। पर्सनली आप अपना डाउट शेयर कर सकते हो अपने सभी मित्रगणों के साथ, ठीक है। और बाकी किसी को भी यदि कोई भी पर्सनल मैसेज करता है तो उसका कोर्स तुरंत ब्लॉक कर दिया जाता है, ठीक है। हाँ, तो चलो ऐसी है बात। आप सभी साथी यदि यहाँ पे लक्ष्य बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो लक्ष्य बैच ज्वाइन करो, वरदान बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो वरदान बैच ज्वाइन करो। लेकिन इतना याद रखना, ये लक्ष्य बैच आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाएगा, 2026 में गवर्नमेंट कॉलेज तक पहुंचाएगा प्यारे बच्चों। मैं जो बातें बोलता हूं वो केवल बोलता नहीं हूं, जो बातें बोलता हूं वो बातें करके भी दिखाता हूं। और इस बात का प्रूफ आप इस बार के बच्चे जो सिलेक्ट हुए हैं उनसे ले सकते हो। सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाला एकमात्र इंस्टीट्यूट एनजे क्लासेस है, कमेंट्स में आप देख लेना। एकमात्र जो है इंस्टीट्यूट जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे थे यूपी जीएनएम नर्सिंग के, और वो आपको पता है अच्छी तरीके से कि हम एनजे क्लासेस वाले केवल जीएनएम और एएनएम के ऊपर ही वर्क करते हैं, ना बीएससी नर्सिंग, ना नीट, ना ये ना वो, सब कुछ नहीं, हम केवल जीएनएम एएनएम पर ही वर्क करते हैं, वो आपके लिए करते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। आप सभी साथियों का इस सेशन में बने रहने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूं चीज आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आई होगी। जितने भी साथी अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर दे और सीट यदि नहीं पसंद है तो आप सीट चेंज करा सकते हो, ठीक है। मॉप अप राउंड आपका 28 तारीख से शुरू होगा, फिर से लेकर आऊंगा एक और नई वीडियो, उसमें आपको सारी डिटेल दूंगा किस प्रकार से कॉलेज फिल करनी है, एक एक बच्चे को, एक एक साथी को बहुत तगड़ी हिंट देके जाऊंगा कि इस बार आपको कॉलेज कैसे मिलने वाली है, ठीक है। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही। आप सभी साथियों को जुड़ने के धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे बच्चों।